नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नौसियाब आज आपके साथ एक और नया लेक्चर लेकर हम 4.3 पढ़ेंगे। आज 4.1 हमने कंप्लीट कर ली। अच्छा, कल एक प्रॉब्लम थी, हमारे जो माइक था उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, साउंड की दिक्कत रही होगी, उसके लिए हम आपसे सॉरी बोल रहे हैं भाई। आज हम 4.3 का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, मतलब जो 4th चैप्टर के लिए लेक्चर 3 है, और 4.3 की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। इसमें है तो डिटरमिनेंट, एरिया इसलिए लिखा क्योंकि यूज किसका किया जाता है, एरिया का किया जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पूछा जाएगा। जैसे मैं छोटे क्लासेस की बात करूं, 10th में एक एरिया का फार्मूला था x1 y2 माइनस y3, ठीक है भाई, x2 और y3 माइनस y1 और x3 1 माइनस y2, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। x1 बाय में साथ में क्या था आपके पास 1/2, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल था, 10th में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स की ओर से आया हुआ ये फार्मूला है। मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट किया, डिटरमिनेंट में। ये उस मैट्रिक्स का जो रिजल्ट है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या करता है, काम करता है। हम क्या करते हैं, जैसे अपने पास कोई ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस है x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ठीक है। हम इन वर्टिसेस को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसका क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट। तो मैं सीधा ही जिक्र किसका करूंगा बेटा, डिटरमिनेंट का। जितने वर्टिसेस है इस ट्रायंगल के, आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले हम फार्मूले के अकॉर्डिंग चलें तो x1 लिख लेते हैं, x1 y1, एक x2 y2 दूसरा वर्टिसेस, x3 y3 तीसरा वर्टिसेस। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, वर्टिसेस अगर 2D में ट्रायंगल है, 3D की बात करें भाई, 3 डायमेंशन हो, एक्स बी वाई बी जेड बी, जैसे हवा में कोई ट्रायंगल यहाँ पे पॉइंट हो, एक यहाँ पर हो, एक यहाँ पर हो, अलग अलग उसमें चले गए डायमेंशन में। अगर प्लेन के ऊपर तो 2D है, 3D की बात करें 3 वर्टिसेस होने चाहिए। लेकिन अपने पास 2 से हम एरिया नहीं निकाल सकते, क्योंकि डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है। इसलिए हम इसमें एक यूनिट कॉलम ऐड कर देते हैं। जब भी किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो एरिया की फॉर्मेशन के लिए हम क्या ऐड कर देते हैं, एक यूनिट कॉलम। 0 0 इसलिए नहीं ऐड कर सकते ओरिजिन पे, क्योंकि डिटरमिनेंट में अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम 0 हो जाता है तो उसका रिजल्ट ही बेटा क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। क्योंकि वो 0 अगर मल्टीप्लाई में किसी के साथ आती है तो पूरे का पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। किससे, मैट्रिक्स से। अब ये कैसे आंसर बना होगा, और मैंने ये नहीं बताया था कि आप डिटरमिनेंट किसी भी रो और किसी भी कॉलम से निकाल सकते हैं। अब आप ये चाहते हो कि यही बनाएं मल्टीप्लाई करके, तो और भी बन सकता है। यही बनाएं तो एक बार x1 उठा लेंगे, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1/2, x1 बाहर, x1 के सामने वाला गया और ये गया, तो y2 माइनस y3 बेटा, y2 माइनस y3। अब मैं ये कॉलम ये उठा लेता हूँ x2, रो भी उठा सकते हैं लेकिन फार्मूला यही बनाना है, तो कॉलम में नज़र आ रहा हमें ये x2 उठाएं, पोजीशन की वजह से माइनस आएगा। क्यों, किस पोजीशन पर बैठा है ये, 2 1 पर। किस पर बैठा है, 2 1 पर। ओड हो गया, माइनस आएगा, x2 इसके सामने वाली रो चली गई, सामने वाली रो चली गई, और ये कॉलम y1 माइनस y3। आप सोच रहे होगे भाई वहाँ पर y3 माइनस y1 है, ये कैसे आया, लेकिन उसके बाहर बेटा क्या है, प्लस, और यहाँ पर क्या है, माइनस। तो हम यहाँ से माइनस क्या ले लेंगे, यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। जो माइनस कॉमन आने से y3 तो प्लस का हो जाएगा और y1 किसका हो जाएगा, माइनस का। कैसे कह रहा हूँ मैं, ये था y1 माइनस y3, माइनस कॉमन ले लिया, क्या बन गया, y3 माइनस y1। अब तो आ गया होगा समझ में कैसे चेंज किया, और वो माइनस जो बाहर था, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। इसी तरह हमारे पास x3 की बात करेंगे, x3 जब उठाएंगे ये तो रो गई। अब तो समझ गए होगे, हमने पेज का एग्जाम्पल लिया था, वो इसीलिए लिया था कि आपके क्लियर हो जाए कौन से बचते। ये रो चली जाएगी, ये कॉलम चला जाएगा, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, देखो वही एरिया आता है।
ठीक है। तो जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है वो एरिया बताना गया वो काम करता है। तो फिर ट्रायंगल सामने आ गई कि भाई अगर डिटरमिनेंट एरिया निकाल सकता तो हम भी वर्टिसेस देंगे इसको और एरिया आप निकाल सकते हो। तो समझे क्या, जब भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो डिटरमिनेंट भी आपकी उसमें मदद करेगा। ठीक है, तो सीधा लिंक क्या हो गया, डिटरमिनेंट का किससे लिंक हो गया, एरिया से। एरिया किसका, ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे बेटा, अब डिटरमिनेंट का। क्लियर है ये बात, डिटरमिनेंट का एरिया यूज करेंगे एरिया निकालने के लिए, किसका, ट्रायंगल का। अब आपके समझ में आ गया भाई, हम सारे हर किसी में एरिया ऑफ ट्रायंगल का जिक्र होगा और ये फार्मूला क्या करेंगे, अप्लाई। ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो इसका रिजल्ट आता है वो क्या बोला जाता है, डिटरमिनेंट। लेकिन 10th में वही जो डिटरमिनेंट है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या करता था, काम करता था। प्लस 1 में भी आया था ये स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो आगे बढ़े। देखो अब एक बात आ गई कोलिनियर की। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, कोलिनियर का एरिया क्या होता है। 3 पॉइंट अगर आपके पास कोलिनियर है, 3 पॉइंट आपके पास क्या है, कोलिनियर, एक ही लाइन में, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, 3 पॉइंट हो गए। 3 पॉइंटों को ज्वाइन करने से ट्रायंगल बनती है। कोलिनियर में और 3 पॉइंट में क्या कंसेप्ट से, तो ये 10th से चलता आ रहा है। कोलिनियर हर जगह अपनी अलग अलग वैल्यू कोलिनियर की। डिस्टेंस फार्मूला अपने भी हिसाब से सोल्व करता है। स्ट्रेट लाइन की जब इक्वेशन बनाना सीखते हैं प्लस में, वो अपना अलग मेथड रखती है। लेकिन आज हम क्या सीख रहे हैं, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट अपना अलग मेथड रखेगा इसके लिए कि एरिया क्या होगा, 0। देखो क्या है, जैसे अगर हम ये बात लेके चले भाई, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाल दी, अपने 3 पिलर आप कहीं पर, जिस तरह गवर्नमेंट ने पॉलिसी दे दी भाई, मान के चल रहे हैं कि आप अपने 3 पिलर लगाओ कहीं पर और उनके बाहर जो तार बांधोगे, जो बीच की जगह होगी वो आपका एरिया है। ठीक है, किसी ने ये किया, जैसे 1 2 3 पिलर बांधे, ये पिलर लगाए, वायर उसके बांध दी, एरिया बन गया ना उसका। ठीक है, किसी ने क्या किया, 3 पॉइंट ऐसे लिए। ठीक है, इसका इससे ज्वाइन कर दिया था वायर, इसका इससे कर दिया, तीसरा इसका है तो यही वापस घूम के अगर आएगा तो फिर से यहीं आ जाएगा। उसने अपना सोचा भाई तार बांध दिया, आपका एरिया हो गया। लेकिन किसी पड़ोसी ने क्या किया, एक और पिलर यहाँ लगा लिया, एक यहाँ लगा लिया और एक यहाँ लगा लिया। और उसने अपने 3 तार कैसे बांधेगा, एक, ठीक है, जैसे खेत में हम जो आवारा पशु से बचाने के लिए नहीं करते, उसी तरह इसने अपना बांध दिया भाई तार यहाँ पे। इसका एरिया ये हो गया। अगर किसी एक पड़ोसी ने यहाँ और बांध दिया, 1 2 और ये 3, इसका भी एरिया है, इसका भी एरिया है भाई, इसका भी प्लाट बाटे आ गया, इसका भी आ गया। लेकिन इसके तो बेटा क्या बचा, तार तार बचा, एरिया नहीं है। एरिया क्या हो गया इसका, 0। क्यों, तीनों ही पॉइंट उसके क्या है, एक लाइन पर। जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाते हैं तो एरिया तो कुछ है ही नहीं। और जब तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर होते हैं, इस बात को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर। क्या कहते हैं, कोलिनियर। आपके पास ये कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर। तो कोलिनियर का कंसेप्ट चले, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहला ही क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एंड सो दैट द, जो ये भी पूछा जाता है कि पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। जिसका एरिया 0 हो गया वो तो कोलिनियर, अदरवाइज पॉइंट कोलिनियर नहीं है। आगे बढ़े, क्वेश्चन आपके पास एक वर्टिसेस दे रखे ट्रायंगल के, 0 0 -2 3 10 7। ठीक है बेटा, आपने एरिया बताना है। एरिया का आप कंसेप्ट सीख लिया, 1/2, पहले वर्टिसेस, दूसरा वर्टिसेस, तीसरा वर्टिसेस, तीनों रख दिए। एक यूनिट कॉलम ऐड कर दिया, हमारी मजबूरी है, क्योंकि जब तक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा उसका हम क्या निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट। तो जब डिटरमिनेंट निकालें तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक यूनिट कॉलम क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ा।
आगे आगे कहानी कौन सी, +1 की, जो आपने पढ़ चुके। ये तो क्या नजर आने लग गया, डिटरमिनेंट। लेकिन उसी डिटरमिनेंट को ट्रायंगल के पॉइंटों के हिसाब से एरिया बताने का काम करता है। किसका काम करता है ये, एरिया बताने का। ठीक है, आगे हमारे पास एक चैप्टर भी आएगा +2 में, वेक्टर, और जब वेक्टर का एरिया निकालना हो तो इसी तरह डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे बेटा, वहां पर यूज करेंगे। 1/2, वही ये एलिमेंट ले लिया 0, ठीक है, ये कॉलम ये रो, भाई कुछ भी आए रिजल्ट, जो भी आएगा रिजल्ट यहाँ पर वो माइनस हो जाएगा, लेकिन 0 मल्टीप्लाई में है। इसके भी बेटा क्या आएगा, जब 0 उठाएंगे 0। डिटरमिनेंट तो सीख गए होगे ना अब आप, ये गया, ठीक है। अब 1 उठाएं, जब ये तो रो गई, ये कॉलम गया, जो बचे एलिमेंट क्या था इस बार 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस के 14, माइनस के 30, 1/2 माइनस के 44। बेटा डिटरमिनेंट माइनस का हो सकता है, लेकिन पूछ क्या रहा आपसे, क्या पूछ रहा है, एरिया। एरिया हमेशा क्या होगा, एरिया क्या होगा, हम यहाँ पर एरिया स्क्वायर यूनिट नहीं लगा सकते, 22 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर किस लिए, क्योंकि एरिया के यूनिट किसके साथ होते हैं, स्क्वायर, जो भी यूनिट होगी, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, फीट में है, ठीक है। तो आपके पास ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। आगे बात समझे, डिटरमिनेंट माइनस हो सकता है, एरिया माइनस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पहले हम निकाल तो क्या रहे हैं, डिटरमिनेंट, उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एरिया में। आगे ये बात समझ में, यही बात एक क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब इसको मैं रख लेता हूं, यहां पर क्वेश्चन सोल्व करता हूं, ठीक है। आपके पास 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन करवाएंगे और हमारी 4.3 क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तीनों एक दूसरे के भाई बहन हैं, तीनों जुड़े हुए हैं, 3rd, 4th और 5th, ठीक है। बैलेंस बिगड़ा तो तीनों गिरेंगे भाई। 3rd तो बहुत ईजी है, कच्ची पहली का भी कह सकते हैं, ठीक है। कच्ची पहली का मतलब 10th से जो पहले वाली क्लास है वो सारी कच्ची पहली होगी अब तो आपके लिए। अच्छा भाई, फाइंड द, ये देखो पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ना तो इस बात का यूज करते हूँ मैं थोड़ा सा। फाइंड के एरिया 35, ये वर्टिसेस दे रखे हैं, के 4 मैं डायरेक्ट ही लिख लूँ अब तो, एरिया आएगा भाई, एक वर्टिसेस, दूसरा वर्टिसेस, तीसरा वर्टिसेस, 3 आगे। आगे देखो यूनिट कॉलम ऐड करना पड़ेगा, लेकिन इसने खुद ने बोल दिया एरिया 35 है। क्या ये एरिया है, ये एरिया नहीं बेटा, यहाँ तक तो डिटरमिनेंट है, जब हम रिजल्ट लिखते हैं एरिया तो वो होता है। एरिया तो कितना है 22 है इसका, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो ये आंसर आया था वो प्लस था या माइनस था। एरिया माइनस में, ये डिटरमिनेंट माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, लेकिन एरिया तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। आइए बात समझ, डिटरमिनेंट तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन एरिया क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां पर कुछ समझे क्या लिखना चाहिए, अब सोचो, एरिया 35 स्क्वायर, लेकिन ये नहीं पता इसका डिटरमिनेंट प्लस का आया था या माइनस का आया था। हमें ये नहीं पता कि ये जो इसका आंसर है ये प्लस का है या माइनस का है। इसलिए जब डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर आपको एरिया गिवन होगा तो हम प्लस का भी लेंगे और माइनस का भी। अगर इसका डिटरमिनेंट प्लस 35 आ जाता तो भी एरिया 35 ही बनना था, अगर इसका डिटरमिनेंट माइनस 35 आ जाता तो भी डिटरमिनेंट कितना बनना था भाई, 35 ही, ये एरिया 35 ही बनना था। तो आगे वही सोल्व करें भाई, 1/2 उठा लिया, के उठा लिया, ये कॉलम गया, ये रो गई, ये तो बार बार समझ गए ना आप, माइनस के 6, मन की आंखों से देखना पड़ेगा अब तो बस। 4 है ये एलिमेंट, 1 2 की पोजीशन, माइनस आ गया। किसी के ये समझ में नहीं आ रहा तो 4.1 दोबारा देख लेना भाई। ये कॉलम गया, ये रो गई, 2 -5, 1 उठाएंगे, ये कॉलम गया, सॉरी ये रो गई, ये कॉलम गया, 8
और माइनस माइनस प्लस 30, और जो इसका रिजल्ट आया वो किसके को लिखेंगे बेटा, प्लस माइनस 35 के। ठीक है, ये 1/2 उधर भेज दें, प्लस का क्या हो जाएगा, ये 1/2 इधर भेज देते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये -10k आ गया, और कितना बच गया, -3 + 12 हो गया, और प्लस 38 हो गया। और एक बार हम +70 यूज कर लेंगे, और एक बार क्या करेंगे, क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे -70 यूज करेंगे। ठीक है, तो -10 के यहाँ देखो, अब तो ये काम का ही नहीं रहा, जो बात बतानी थी वो तो काम आ गई, इसको इरेज कर देते हैं। देखो भाई आगे, -10k + 50 = +70। ठीक है, और एक -10k + 50 = -70, k की 2 वैल्यू होगी, तो -10k ये 20 रह जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -2, -10k ये माइनस का 120 हो जाएगा, ऐड कर दिया मैंने इसमें, प्लस था उधर जाके माइनस ही होगा, दोनों माइनस वाले इकट्ठे कर दिए, k की वैल्यू क्या आएगी 12, एक में k -2 और एक में k 12, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, इसमें एरिया दे रखा था। एक अगला क्वेश्चन और है, इसके वर्टिसेस दे रखे आर कोलिनियर, इसमें एरिया नहीं दिया भाई, एरिया नहीं दिया, ये आपके साथ गेम खेलना चाहता है, इसने एरिया आपको नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, इसने एक वर्ड दे दिया कोलिनियर, अभी समझाया, कोलिनियर का मतलब है एरिया 0 है। ये क्यों बोलेगा एरिया 0 है, अब बताओ, ऐसे थोड़े कहेगा इस क्वेश्चन की तरह एरिया 35, बेटा इसने कह दिया कोलिनियर, अगला काम तो हमारा है कि कोलिनियर है तो एरिया क्या लेना पड़ेगा, 0, तो इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। k 2k, ठीक है, माइनस का k + 1 2k, माइनस का 4 माइनस का k 6 - 2k, 1 1 1 1/2 डिटरमिनेंट एरिया बताने का काम करता है। इसमें एरिया बेटा 35 था, इसका एरिया क्या लिखेंगे, इसमें क्या दिया है कोलिनियर, कोलिनियर जो होता है एरिया 0। ठीक है, इसके रिजल्ट को सोल्व करें, 1/2 2 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे 0, k उठाएंगे, ये गया 2k, माइनस होएगा -6 प्लस का 2k। ठीक है, अब थोड़ा सा भाई मैं बार बार नहीं बता रहा आपको, मल्टीप्लाई माइनस होगी, आप खुद समझना की कोशिश करो कि मल्टीप्लाई इसके साथ होती, माइनस आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा प्लस का 2k, यहाँ से मैं रिजल्ट उठाऊंगा 2 - 2k। ठीक है, ये कॉलम गया, ये रो गई, क्या बचा भाई आपके पास, ये गया और ये गया, माइनस का k + 1। ठीक है, माइनस का 4 और माइनस k है तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। ठीक है, फिर 1 उठाएंगे। देखो भाई क्लास में अगर हम कोई क्वेश्चन समझाते थे तो ये पूछते थे समझ में आ गया, आपकी गर्दन हिलती थी, उसे हमें संतोष मिलता था कि आपके समझ में आ गया हुआ। अब नहीं पता चल रहा कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो जो हाँ जी जो आपकी गर्दन हिलाना था वो यूट्यूब चैनल पे, उसका काम पता कौन करता, कमेंट करते हैं। उस गर्दन हिलाने का काम कौन करेगा, कमेंट करेगा। तो आपकी इसलिए हम ये कहते हैं कमेंट करो, तो ये पता चल जाएगा भाई कि आपका समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। कुछ बच्चे तो भैया रोज़ रिस्पॉन्स देते हैं, बहुत अच्छा है, आप भी जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हो कम से कम रिस्पॉन्स दो भाई। ठीक है, ये हो गया आपका 1 उठाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हमने भाई, देखो भाई अब ये मल्टीप्लाई रहेगी, ये मल्टीप्लाई आगे कर लेते हैं, तो 1 आ गया। जब बात करें ये गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस के k + 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ है, 6 - 2k के साथ, और यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे,
माइनस का 4 माइनस के कॉमन ही ले लूँ मैं, 4 प्लस के लिख दूँ, वो कॉमन मैंने यहाँ लिख दिया। इसकी मल्टीप्लाई बेटा इसके साथ करनी थी, एक तो माइनस पहले ही आना था, एक इस वाला माइनस कॉमन आ गया, और क्या बच गया बाहर मल्टीप्लाई में 2k। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब आपने क्या करना है, पहले इन दोनों को सोल्व करना है। 4k माइनस 6, 2 माइनस 2k, ठीक है, k से k गया, 4 और 1 कितना हो गया 5। यहाँ पर देखो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। ठीक है, इच्छा करेंगे भैया आप आगे खुद सोल्व करो इसको, क्योंकि आगे आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन और करवाना बाकी है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन अब ये तो 10th बेस की आप आगे कर सकते हो। अगर किसी की प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो भाई, जो भी क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन के भेजेंगे भाई। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है सॉल्यूशन भेजने वाला तो आपके पास उसका व्हाट्सएप पे जवाब देंगे, लेकिन जवाब कब देंगे आप पूछ नहीं रहे, जो बच्चे पूछ रहे हैं उनका जवाब जरूर दे रहे हैं हम। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, क्या पूछा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या क्या वर्टिसेस है, क्या क्या वर्टिसेस है आपके पास, A0, 0 B, X Y, ठीक है, 1 1 1। एरिया पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, एरिया आ जाएगा भाई, एरिया में क्या दिक्कत है। 1/2 A इंटू, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है ये भी, B माइनस वाई, 0 उठाएंगे सब 0, प्लस का 1 उठाएंगे, ये आना तो माइनस का था लेकिन 0 के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा भाई। मैं तो प्लस का भी माइनस करती हूँ, लेकिन आपने कॉपी में इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये गया, ये गया, ये 0 माइनस के एक्स भी, ठीक है, 1/2 AB माइनस के AY, ठीक है, और माइनस के एक्स भी, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन इसमें एक बात और है, वो मैंने लिखी नहीं भाई, लेकिन बता देता हूँ। इसमें आगे ये कह रखा है, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होते तो कंडीशन दीजिए। एक बात बताओ, जो पॉइंट कोलिनियर होंगे तो वो क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लाइन। तो अब एरिया क्या रख देंगे इसका, 0। जब आपके पास कोलिनियर का इसने जिक्र कर दिया, किसका जिक्र कर दिया बेटा, कोलिनियर का, 1/2 AB माइनस का AY माइनस का XB इज इक्वल टू 0, ठीक है, 2 इंटू 0 0, ठीक है। तो AB है, इधर रह गया, प्लस का AY हो गया और माइनस का XB हो गया, और उधर जाके प्लस का हो गया, दोनों उधर भेज दिए। मैं पूरी इक्वेशन को AB से डिवाइड कर दूं, AB से डिवाइड कर दिया, A से A गया, AB से AB गया, ठीक है। एक तो क्या बचा आपके पास, 1 बचा, Y/B बचा, ठीक है। रेड मार्कर की प्रॉब्लम कह रहे थे, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं भाई, आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि रेड से कई कह रहे थे प्रॉब्लम है इसलिए डार्क लिख दिया, ठीक है। और B से B गया, X/A, ये रिजल्ट आया। और ये याद है, ये बात कहाँ पढ़ी थी, +1 में, कौन सी फॉर्म है ये, इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, x एक्सिस पर भी और y एक्सिस भी, क्योंकि हमें पता है किसकी इक्वेशन है, लाइन की, और लाइन का एरिया क्या होता है, 0। इसीलिए इसने पूछा इस कंडीशन में अगर ये कोलिनियर है तो एरिया 0, और एरिया 0 का मतलब क्या है, ये एक लाइन, और ये बात शो होगी ना, ये किसकी इक्वेशन है बेटा, लाइन की, ठीक है। तो आपकी भाई एक्सरसाइज 4.3 है जो कंप्लीट होगी। कोई प्रॉब्लम लगे तो आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। और आप बच्चों से लिए कल के लिए मैं कह रहा हूँ भाई, कल थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, माइक में प्रॉब्लम होगी, पता नहीं कैसे भाई, माइक तो वही है बस आवाज़ नहीं आई, कल भी लगा हुआ था तो माइक, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी, तो उसके लिए बेटा सॉरी।
नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट जो हम चैप्टर करेंगे अब तो 5वां, और 5वां चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब हमारा तीसरा, चौथा और 5वां कंप्लीट हो जाएगा, इसकी एक 4.2 उधारी रहेगी आपकी। कमेंट करते रहिए भाई, वो याद दिलाते रहिए हमें कि बची हुई है वो करवाएंगे। वो तब करवाने का फ़ायदा है जब आपका 5वां चैप्टर हो जाए, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। आपके सिलेबस को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। संडे का आपके सिलेबस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर रेगुलर होते तो संडे का असर होता, लेकिन लॉकडाउन की वजह से देखो सब कुछ लॉकडाउन, लेकिन सिलेबस फिर भी चल रहा है और संडे वाले डे भी आपका चल रहा है, ठीक है। वो बात नहीं सुनी भाई, कभी मतलब टीचर मना करते थे भाई, कभी तो टीचर की क्लास में बच्चे फ़ोन चलाते थे, और आजकल क्या हुआ, टीचर ने फ़ोन में क्या चला दी बेटा, क्लास। किसके लिए? आपके लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई।